अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। इस व्लॉग में हम बात करेंगे इसराइल की तरफ से ग्रेटर इसराइल के मंसूबे के ऊपर। अब अमली काम शुरू हो चुका है। इसके क्या असरात होंगे, फ़लस्तीन का जो कॉज है उसको किस तरह से तबाह करने की कोशिश हो रही है, फ़लस्तीनियों को गज़ा की पट्टी से और मगरबी किनारे से बेदखल करने की कोशिश हो रही है, और किस तरह इसराइल जो है वो तेज़ी के साथ जो है वो इसराइल फ़लस्तीन के जो इलाके हैं उनके ऊपर कब्ज़ा करता जा रहा है, और उसकी जो फ़ौजी कार्रवाइयाँ हैं वो अब 5वें महीने में दाखिल हो चुकी हैं। ये सारी जो सूरत हाल है इसके ऊपर बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। इससे पहले कि हम अपने व्लॉग की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें ताकि बर वक्त आपको हमारा व्लॉग मिल जाए। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। इसराइल ने जब अक्टूबर में 2023 में हमला किया था हमास ने, और उसके बाद फिर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई शुरू की, तो उसके चंद दिनों के बाद इसराइल की जो हुकूमत जंगी काबीना थी उसका एक प्लान जो है वो इसराइल के अखबारात में वो लीक हुआ। वहां से फिर वो दुनिया के मुख्तलिफ अखबारात की जीनत बना। लेकिन इसराइल ने इसकी तरदीद की उस वक्त, और ये कहा कि ऐसा कोई प्लान नहीं है। वो प्लान ये था कि इसराइल जो है इस हमले को जवाब बनाते हुए जो फ़लस्तीनी है गजा में, गजा को खाली करवाएगा फ़लस्तीनियों से, और उनको वहां से निकाल के सहराए सीना जो मिस्र के अंदर है, जो कि गजा से कोई 1000 किलोमीटर दूर है, वहां पे वो उनको बसाएगा, वहां उनको आबाद करेगा और बफर जोन बनाएगा, और गजा में जो है वो यहूदी बस्तियां जो है उसको आबाद करेगा। इसी तरह उसका मंसूबा यह है कि जो मगरबी किनारा है, वेस्ट बैंक है, वहां से फ़लस्तीनियों को आहिस्ता आहिस्ता निकालेगा, उनको धकेलेगा उर्दन की तरफ, और फिर उर्दन की तरफ भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ेगा इसराइल। और जो उसका पुराना एक मंसूबा है ग्रेटर इसराइल का, उसकी तरफ जो है वो अमली तौर पे अब जो है वो इसराइल ने अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। अभी मिस्र की हुकूमती ज़राए के हवाले से अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि मिस्र में सहराए सीना में मिस्र जो है वो किला नुमा इमारतें तामीर कर रहा है, जो कि मुमकिन तौर पर जहाँ पर जो है वो रेफ्यूजी कैंप बनेंगे, और यहाँ बड़ी तादाद में जो 10 लाख के करीब फ़लस्तीनी पनाह लिए हुए हैं रफ़ा के करीब, इसराइल गजा और मिस्र की सरहद के करीब। तो वहाँ पर जो है उनको वहाँ से बेदखल किया जाएगा, उनको वहाँ से धकेला जाएगा और उनको मजबूर किया जाएगा कि वो मिस्र में दाखिल हो। फिर मिस्र के साथ अमरीका और बाकी सब मिलके ये कोशिश करेंगे कि ये जो फ़लस्तीनी है लाखों की तादाद में, इनको वहाँ पे आबाद किया जाए, मिस्र के अंदर जो है सहराए सीना में आबाद किया जाए। तो अब ये अगली अमली इकदाम इसराइल ने इस मंसूबे के हवाले से शुरू किए हैं। नाजरीन, मैंने इसके ऊपर 3 माह पहले जब ये मंसूबा इसराइल के अखबार में ये इसकी तफसीलात आई थी, तो मैंने उस वक्त व्लॉग किया था, और उस वक्त भी आपके सामने रखा था नाजरीन के सामने कि इसराइल क्या करने जा रहा है। जो हमास ने हमला किया है इसराइल पे, अब उसका जवाब देने के लिए जो इसराइल की पॉलिसी है वो इंतहाई जारहाना होगी। अब तक 29,000 फ़लस्तीनी अपनी जानों से जा चुके हैं, जिसमें बड़ी तादाद बच्चों की है, ख़वातीन की है। जो गजा की पट्टी है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया है, जो रहायशी इमारतें थी उनको तबाह कर दिया गया है, हॉस्पिटल्स तबाह कर दिए गए हैं, स्कूल तबाह कर दिए गए हैं, और उसको खंडरात में तब्दील कर दिया गया है गजा की पट्टी को। और फ़लस्तीनियों को पहले जो है वो निकाला गया गजा के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में धकेला गया, फिर दूसरे हिस्से से धकेल के उनको रफा का जो बॉर्डर है उसके इर्द गिर्द के इलाकों में वहां पे महदूद किया गया, और अब उनको वहां से निकालने की कोशिश कर रहा है इसराइल। तो ये अब इसराइल के आज वजीर दिफा ने ये कहा कि नहीं हम बेदखल नहीं करना चाहते, लेकिन इसका इसराइल जो है उस प्लान के ऊपर प्रैक्टिकली अब अमल कर रहा है, और वो आहिस्ता आहिस्ता निगलना चाह रहा है फ़लस्तीन की जो सरजमीन है उसको, और जो 2 रियासती हल है उसको इसराइल दफन करना चाहता है, उसको ख़त्म करना चाहता है। और वो ये इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहा है कि एक ही रियासत होगी, वो इसराइल की रियासत होगी। अगर फ़लस्तीनी उसमें रहना चाहें
तो दूसरे दर्जे के शहरी बन के वहां पर रह सकते हैं, लेकिन एक ही रियासत होगी, वो इसराइल की रियासत होगी। अमेरिका, यूरोप, ये सब जो है वो बज़ाहिर जो है वो मगरमच्छ के आंसू बहाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इसराइल को रोक रहे हैं। अमेरिकी मीडिया ने यह भी रिपोर्ट किया कि जी जब बाइडन ने नेतन्याहू को, जो इसराइली वजीर आजम है, उसको समझाने की कोशिश की और उसको मना किया कि वो रफा पे अटैक ना करे और वहां पे फौज ना भेजे, तो नेतन्याहू ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया अमेरिकी सदर की। तो उसके बाद ये रिपोर्ट हुआ कि अमेरिकी सदर के मुंह से बेसाख्ता एक गाली निकल गई, लेकिन उसकी तफसीलात अभी तक सामने नहीं आई कि वो कन्वर्सेशन क्या थी और क्या हुआ। लेकिन ये अब अमेरिका जो है क्या दुनिया को क्या ये दिखाना चाह रहा है। अभी अमेरिकी जो सेनेट है उसने $15 अरब की इमदाद का बिल पास किया है और वो अब ऐवान नुमाइंदगान में जाएगा, कांग्रेस में जाएगा, कांग्रेस ने अप्रूवल दे दी। तो अमेरिका जो ये सारा जो इसराइल जंग लड़ रहा है फलस्तीन के अंदर और फलस्तीनियों का जो कत्लेआम कर रहा है, तो ये सारा अमेरिकी असले और अमेरिकी पैसे के जोर पे हो रहा है। और दूसरी तरफ अमेरिका बाहर ये नजर आ रहा है, ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि जी वो इसराइल को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या इसराइल के बारे हुकूमत के बारे में नहीं पता कि ये एक फाशिस्ट हुकूमत है? उसको नहीं पता कि ये एक नस्ल परस्त हुकूमत है, ये एक अपार्थाइड हुकूमत है जो फलस्तीनियों को सफ़े हस्ती से मिटाने के दर पे है, मिटाना चाहती है। और इसराइल को कोई परवाह नहीं है कि खित्ते में क्या होगा, उसके क्या असरात होंगे, क्या नहीं असरात नहीं होंगे। तो वो बिल्कुल मुसलसल जो है वो फलस्तीनियों को धकेल रहे हैं मिस्र की सरहद से आगे की तरफ। रफा उनकी आखिरी जाय पनाह थी। अब अगर उन्हें रफा से भी निकाला जाता और हमले शुरू होते हैं तो फलस्तीनियों के पास तो पीछे हटने का तो कोई रास्ता ही नहीं, आगे बढ़े फिर जो है वो इसराइल के साथ बातचीत होगी और फिर उनको वहां से निकाला जाएगा। तो ये इसराइल ने जानबूझ के हमले शुरू किए हैं। रोजाना 20 फलस्तीनी शहीद हो रहे हैं रफा में, उनके जो कैंप्स हैं वहां पर मारी हो रही है और फौजी कार्रवाई जो है वो भी आगे बढ़ रही है। खान यूनिस में मुसलसल कार्रवाई आगे बढ़ रही है। तो ये जो सारा कुछ हो रहा है इस पर आलमी दुनिया खामोश है, खामोश तमाशाई बनी हुई है। और ये साबित किया जा रहा है कि ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अमेरिका ने कायम किया था, इसमें ना इंसाफ की कोई जगह है, ना इसमें जमहूरियत की कोई जगह है, ना इसमें इंसानियत की कोई जगह है। और ये सिर्फ दिखावे के लिए है, ये सिर्फ नारे हैं जो कि अमेरिका अपनी जो साम्राज्य खारजा पॉलिसी है उसको पूरा करने के लिए इस्तेमाल करता है। उसको ना जमहूरियत से हमदर्दी है, ना इंसानियत से हमदर्दी है, ना इंसानी हुकूक से अमली तौर पर कोई हमदर्दी नजर आती है। तो ये जो कुछ इसराइल कर रहा है, इसके नतीजे में सूरत हाल मजीद ख़राब होगी, फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियाँ मजीद अजीरन होंगी। और ये बिल्कुल वाज़ेह है कि इसराइल पूरी कोशिश कर रहा है कि फ़लस्तीनियों को जो है वो वहाँ से बेदखल किया जाए। और लगता यह है कि अमेरिका और मिस्र की मदद के साथ मिलकर इस मंसूबे पे आने वाले दिनों में अमल दरामद करने की कोशिश की जाएगी। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।